भाष्यकार कहते पूर्व पूर्व भूमि की अपेक्षा से उत्तरोत्तर भूमि में अंतःकरण शुद्धि विशेष कामना का कमी अभाव के कारण या घटने के कारण सौगुण आनंद में उत्कर्ष उत्तरोत्तर भूमि में होता है। प्रथमन तो लेकिन पहला जो आनंद बताया मानुषानंद, उसमें आपने श्रोत्र से च अकामहत से शब्द प्रयोग नहीं किया। परंतु अकामहत ग्रहणम मनुष्य विषय भोग का मान अभिहत श्रोत्रिय मनुष्य आनंद आनंदात चतुगुणेन आनंदोत्कर्षो मनुष्य गंधर्व तुल्यो वक्तव्यमर्थम। प्रथम तो अकामत ग्रहण अकामत शब्द का ग्रहण जो नहीं किया, क्यों नहीं किया उसका कारण बता रहे। मनुष्य विषय भोग कामा से कामनाओं से अनभिहत श्रोत्रिय मनुष्य आनंदात शतगुणेन आनंदोत्कर्ष मनुष्य गंधर्वेण तुल्यो वक्तव्य, इसके लिए ही इत्यमर्थम। कहने का मतलब अकामहत शब्द का ग्रहण न करना इसलिए ही उचित बनता है। कारण बता रहे मनुष्य विषय भोग्य कामना से तत्वज्ञानी का जो चित्त है वह आघातित या युक्त नहीं होता है। इसलिए मानुष आनंद से सौगुणाधिक उत्कर्ष उस ब्रह्मज्ञानी के आनंद में होता है जो जिसकी तुलना मनुष्य गंधर्व के आनंद से ही की जाती है। इस अभिप्राय से इत्यम अर्थम, जो श्रोत्रिय पुरुष है उसका जो आनंद है मनुष्य आनंद की अपेक्षा से 100 गुना ज्यादा आनंद है, और आनंद का उत्कर्ष इस तरह का है जो कि मनुष्य गंधर्व के आनंद का तुल्य है, यह कहना है यहाँ। अतएव मनुष्य आनंद में पहले अकामत शब्द ग्रहण नहीं किया। अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी उपनिषद आदि को पढ़ने के बाद मनुष्य के द्वारा भोग की जितने विषय है उन विषयों के भोग की कामना से आहत नहीं है, वह ब्रह्मज्ञानी का आनंद क्या होगा? मनुष्य गंधर्व के आनंद के तुल्य आनंद होगा, जो कि सामान्य मैंने जो विशेष जो बताया था मनुष्य आनंद युवा अध्याय का इत्यादि, उसके आनंद के 100 गुण आनंद ज्यादा होगा। ये ब्रह्मज्ञान की महिमा को बता रहे। जितना आप अंतर्न शुद्ध करके ब्रह्म चिंतन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और जितनी यहाँ पे मनुष्यों के विषय भोग की कामनाओं से आहत नहीं होते हैं उतने आनंद बढ़ते जाते बढ़ते जाते। यह दिखाने के लिए जानबूझकर मानुष आनंद में श्रोत्र से कामत शब्द प्रयोग नहीं किया। कि मानुष आनंद काम आहत है, काम युक्त है, वहां पर काम रहित नहीं है। इन वह कामना जैसे घटते जाएंगे वैसे आनंद का उत्कर्ष भी बढ़ते जाता है, ये यहां दिखाना इष्ट है। साधु युवा अध्याय कहती श्रोतृत्व अवृजनत्व गृह्यते, क्योंकि साधु युवा और अध्याय का इन शब्दों से कुछ लोगों का मत है कि श्रोतृत्व और अवृजनत्व जो कहा गया है, इस उपनिषद में श्रोतृत्व बार बार आएगा, इन बृहदारण्यक उपनिषद में श्रोतृत्व अवृजनत्व अकामहतत्व 3 शब्द है। इन सब जगह में तो श्रोत्र से अकामहत से इतना ही शब्द है यहाँ 33 में, लेकिन भाष्यकार जोड़ दिया बृहदारण्यक का भी अवृजनत्व। बृहदारण्यक की आनंद मीमांसा यश श्रोत्रियो अवृजनो अकामहत 4-3-33 पट्टे थे, तथो अत्र वहां से यहां पर ले आना अवृजनत्व उपसमर्तव्यम गुणोपसंहार न्याय से उसका उपसंहार कर लिया यहाँ पर। इति तद अनुरोधात साधु पदम एव तथा व्याख्यमिति भाव। इसे जो साधु युवा अध्याय का करके आया है उसमें साधु शब्द का अर्थ में दोनों ले लेना, श्रोतृत्व और अवृजनत्व इन दोनों को ग्रहण कर लेना। ते ही अविशिष्टे सर्वत्र, क्योंकि ये जो है सर्वत्र सामान्य है। सभी भूमियों में एक मानुष आनंद पाने के लिए भी श्रोत्र होना जरूरी है। एक मानुष आनंद पाने के लिए भी श्रोत्री होना जरूरी है। इसे श्रोतृत्व सभी में समान है और अवृजनत्व भी सभी में समान है, किंतु एक में अंतर है। क्या? अकामहतत्व में। कौन कितने काम से युक्त है
और कौन कितने काम से रहित है। कोई राजा का नाम क्यों ऐसे आनंद वाला क्यों नहीं? पुराण में तो कितनी कहानी है, सारे पृथ्वी का राजा थे। वो राजा भी थे, लेकिन उसके वैसे आनंद शत्रु नहीं, हर किसी शत्रु तो होते ही थे। ना ना, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके कोई शत्रु ही नहीं हुए। हाँ, पृथ्वी राजा का देखो कहाँ से कोई शत्रु था जिसे पृथ्वी का दोहन किया। नाभाग राजा थे, उसका वर्णन है, किसी को कोई नहीं था। बाद में जब युधिष्ठिर राजा हो गया असली, तब उसके बाद उसका भी कोई शत्रु नहीं था। परीक्षित राजा हुआ, उसका कोई शत्रु नहीं था। कई हुए इस तरह के, भागवत में ही कई कई राजाओं का कहानी आता है जिनका कोई शत्रु ही नहीं था। उनके अपने जब पद में बैठ गए एक बार, पृथ्वी का राजा होने से पहले तो थे, पृथ्वी का राजा पूरे का हो गए हो, उसके उनका कोई शत्रु नहीं रहा जब तक वह राजकाज थे तब तक। फिर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को दिया या मर गए, जो भी हुआ उसके बाद फिर उसके शत्रु भले हो जाए। इस तरह से कई राजाओं की कहानी आता है शत्रुविहीन। तो छत्रपति पूरे विश्व पर एक तरह से एक समय हो गए थे वो, फिर गुटबाजी हुई, विश्व महायुद्ध हुआ। चलता है, ऐसे संसार है, चक्र ही है, शाश्वत कोई चीज तो है ही नहीं माया में। अकाम तो तुम तो विषयोत्कर्षापकर्षता सुखोत्कर्षापकर्षा विशेषत है। अंतर केवल अकाम तत्व को लेकर के है, विषयों का उत्कर्ष और अपकर्ष, क्या सुख का उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए ही बारंबार हरेक पर्याय में ग्रहण किया गया है। विशेषतः अतिरिक्त है। अतो अकामहत ग्रहणम, इसलिए प्रत्येक पर्याय में अकामहत ग्रहण किया गया है। अवृजनत्व मतलब अपापत्व, यथोक्त कारित्व तत्साधु पदार्थ लभ्यते, वह साधु पद से भी अर्थ इसे लाभ हो जाता है। अतो अकामत ग्रहणम तद विशेषता शतगुण सुखोत्कर्षोपलब्धे अकामतत्व से परमानंद प्राप्ति साधन विधानार्थम। ये भी इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जैसा जैसा कामनाएं घटते जाएंगे उसकी तद विशेषता, उसकी विशेषता के कारण से 100 गुणा अधिक सुख का उत्कर्ष उपलब्ध होगा। कहने का उसका तात्पर्य, जब पूर्ण रूपेण आप कामना रहित हो जाएंगे तब आप परमानंद प्राप्ति कर लेंगे। अतः परमानंद प्राप्ति का साधन क्या है? अकाम तत्व ही मुख्य साधन है। यह बात का विधान करने के लिए यह मानंद मीमांसा विचार किया गया है। व्याख्यातम अन्य शब्दों का अर्थ यहाँ सुस्पष्ट ही है। देवगंधर्वा जाति तैव, जन्म से ही देवगंधर्व कहा जाता है। महर्षि गंधर्व क्या थे? कर्म करके यहां से जाकर के वहां गंधर्व पद को प्राप्त किए थे। इसी कल्प में जन्म लिया, जन्म लेके कर्म किया, मनुष्य जन्म में कर्म करके फिर गंधर्व पद को पा लिया। और देवगंधर्व वो है जो सृष्टि का आरंभ में ही जो गंधर्व पद को, जो पूर्व कल्प के कर्म की वजह से गंधर्व पद में जो आ गए, वो देवगंधर्व कहे जाते हैं। चलो लोक लोका नाम यदि पितृनाम विशेषणाम, ये पितृनाम का विशेषण पितृदेवताओं का। चिरकाल स्थायी लोको ये शाम पितृनाम ते चिरलोक लोका, चिरकाल तक स्थिर रहते हैं जो जीव, जिसमें ऐसे जीवों का जो लोक है उसे कहते हैं चिरलोक का लोक। कौन है वो? पितृदेवता लोक। ते चिरलोक लोका इति आजाने इति देवलोक, तस्मिन् आजाने जाता इति आजानजा देवाः। आजानजानाम देवानाम, जो शब्द प्रयोग है ना मंत्र में, आजानज क्या चीज है? आजान देवलोकों का दूसरा नाम है। आजान देवलोकों का नाम। उस आजान देवलोक में जो पैदा होते हैं उनका नाम आजानज देव। कौन है वो? स्मार्त कर्म विशेषतो देवस्थान से जाता है। स्मार्त कर्म विशेष के कारण से देवलोक में जो जाकर पैदा हुए हैं उन लोगों को लेना। क्योंकि आगे कर्म देव का वर्णन आएगा, वो श्रौत कर्म को कर्म करके जाने वाले। पहले वे हैं जो सृष्टि के आदिकाल में जो हो गए देवता, और दूसरा वो हैं जो यहां से जा रहे हैं, देवता बन रहे हैं। यहाँ स्मार्त कर्म करके जो गए वो आजानज देव कहे जाते हैं। श्रौत कर्म करके जा रहे हैं तो कर्म देव कहे जाएंगे। जो सृष्टि के आदिकाल में ही जो देवता हो गए उनको केवल देव शब्द से कहा जाएगा।
देखिए अगला मंत्र में कह रहे तीनों को श्रोत्र शकामतस्य ते शतम आजान देवानाम आनंद स एक कर्म देवानाम देवानाम आनंद ये कर्मणा देवान पियंती श्रोत्र शकामतस्य ते शतम कर्म देवानाम देवानाम आनंद स एको देवानाम आनंद श्रोत्र शकामतस्य ते शतम देवानाम आनंद स एक इंद्रस्य आनंद श्रोत्र शकामतस्य कर्मदेवा ये वैदिक न कर्मणा अग्निहोत्रादिना केवल देवाना पियंते भाषाकार कहते हैं कर्मदेव उन्हें कहा जाएगा जो वैदिक कर्म के द्वारा। कौन वैदिक कर्म? अग्निहोत्रादि के द्वारा ही केवल जो है करते करते देव भाव को जो प्राप्त करते हैं उनको कहा जाता है कर्मदेव। देवा यदि और केवल देव शब्द से क्या लेना? तो त्रयस्त्रिंशद हविर्भुज 33 जो विशिष्ट देवता जो सृष्टि जो आरंभ हुई ब्रह्मा जी ने पहले इन्हीं देवताओं को अपना मंत्रिमंडल जैसा वो बना लेता है। वो 33 देवता लोग हैं जिनको हर एक यज्ञ में हविष दिया जाता है। हविर्भुजा हविर्भोग करने वाले हविष उन्हें प्राप्त होती है। कर्मज देवताओं को नहीं होता। आजान देवताओं को भी हविष भोग नहीं दी जाती है। हविष भोग केवल देवों को होता है। ये 33 कौन है? आंध्र में बताया देखो अष्टौ वसव एकाश रुद्रा द्वादश आदित्या इंद्र प्रजापति 8 वसु 11 रुद्र 8 और 11 19 और द्वादश आदित्य 12 आदित्य हो गए 19 और 12 31 32वां इंद्र 33वां प्रजापति। ये 33 देवता है जिनको आहुतियां दी जाती है। इंद्र तेषाम स्वामी और इन 33 में भी इंद्र क्या है? इन सबका राजा है देवताओं का। और उस इंद्र के तरफ भोग जो आनंद की अपेक्षा में 100 गुण आनंद उसे गुरु को प्राप्त होगा बृहस्पति। ते ये शतम इंद्र से आनंद स एको बृहस्पतिरानंद श्रोत्र कामतस्य ते शतम बृहस्पतिरानंद स एक प्रजापतिरानंद श्रोत्र कामतस्य ते शतम प्रजापतिरानंद स एको ब्रह्मणानंद श्रोत्र कामतस्य। उसका जो आचार्य इंद्र का भी जो आचार्य है वह बृहस्पति है। उसके भी 100 गुण आनंद प्रजापति जो विराट पुरुष है उनका होता है। स्थूल शरीर का अभिमानी एक आनंद है और वह अकाम श्रोत्र को भी प्राप्त है। कहने का मतलब क्या है? ये श्रोत्र से अकाम शब्द हमेशा ब्रह्मज्ञानी के लिए। वह ब्रह्मज्ञानी उस आनंद के तुल्य आनंद को भोग सकता है, प्राप्त होता है। जैसे जैसे कामना घटते जाते हैं वह ब्रह्मज्ञानी को जो अनुभव होने वाला आनंद है उत्तरोत्तर इनके अपेक्षा उनके समान उनके समान उनके समान ऐसा घटा लेना। यानी प्रजापति को आनंद मिलेगा। आप प्रजापति नहीं होंगे। आपके ब्रह्मज्ञान की महिमा है और आपके अंदर जो वैराग्य उसकी महिमा है कि आप उस प्रजापति अंदर भोग्य आनंद के समान आनंद भोगी आप हो जाएंगे। श्रोत्रिय से अकाम से तात्पर्य वैराग्य विशिष्ट कामनाओं से रहित न्यूनतम कामनाओं से युक्त हो। घटते जा रहा है ना। यहाँ कामना घटते जाता है। ब्रह्मज्ञान तो उतनी ही है लेकिन उस ब्रह्मज्ञान का निरंतर अभ्यास करने से कामना घटती जाती है। जैसा जैसा जगत मिथ्यात्व निश्चय पक्का होते जाता है वैसे वैसे कामनाएं घटती जाती है। जैसे जैसे कामनाएं घटती जाती है वैसे वैसे आपका आनंद अनुभव बढ़ते जाता है। वही दिखा रहे हैं। त्रैलोक्य शरीर विराट कौन है? वो तीनों लोक ही है शरीर जिसका। तीनों लोक ही शरीर है उसका स्थूल ब्रह्मा। और आगे क्या है? ब्रह्मा कौन है? ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई समष्टि व्यष्टि रूप संसार मंडल व्यापी हिरण्यगर्भ है। तस्य ब्रह्मणो हिरण्यगर्भ से आनंद तद उपासक प्रत्यक्ष यस्य मात्रा सैव परमानंद स्वाभाविक संबंध। आनंद साफ करें क्योंकि जो है ब्रह्मा से हम किसको ले रहे हैं? शुद्ध ब्रह्म नहीं, जो समष्टि व्यष्टि रूप संपूर्ण है, संसार मंडल का व्यापी है, वही प्रजापति है, वही विराट है, वह तीनों लोक उसका शरीर है। बोले जिसका फिर सूक्ष्म क्या होगा? हिरण्यगर्भ। विराट के स्थूल उसका सूक्ष्म क्या होगा? हिरण्यगर्भ। यत्रैत आनंद वेदा एकदां गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्त ज्ञानञ्च तद विषयम् अकामः तत्वञ्च निर्दिशेम यत्र स एष हिरण्यगर्भो ब्रह्मा। गया ना? यत्र जिस अवस्था में जिस स्थिति में
ये ते आनंद वेदा, ये सारे आनंद वेद जो वर्णन किए गए 100 गुणा एकताम गच्छन्ति, एकत्व को प्राप्त हो जाते, एकताम गच्छन्ति। धर्म से तन्निमित्त और पुण्य, तन्निमित्त जो पुण्य वह भी घनीभूत हो गया, बढ़ते गया। अज्ञान तद विषय, और ब्रह्म विषय ज्ञान भी बढ़ते गया, यथोक्त धर्म विषय ज्ञान। अथवा अकाम तत्पंच निर्दिशय, और निर्दिशय वैराग्य, अकाम तत्व निर्दिशय हो गया जिस अवस्था में, सएश हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, वह यहाँ हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा शब्द से कह दिया। तस्य एष आनंद श्रोत्रियेण अवृजिनेन अकामहतेन च सर्वदा प्रत्यक्ष उपलब्धते, वह आनंद जो एक ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया जाता है, वह आनंद को यह व्यक्ति कौन, यह जो ब्रह्मज्ञानी उसी आनंद का अनुभव करेगा। कौन सा ब्रह्मज्ञानी, जो श्रोत्रिय है, अवृजन है, अकामहत है, वह सर्वतः उस आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, साक्षात्कार करेगा। तस्माद एतानि त्रीणि साधना नीति अवगम्यते, इसलिए ज्ञापन यह हुआ यही 3 साधन है पूर्ण ब्रह्मानंद का अनुभूति के प्रति। कौन तो है ना, श्रोत्रियत्व, अवृजनत्व और अकामहतत्व, जिनमें मुख्य है अकामहतत्व। तो श्रोत्रियत्व अवृजनत्व नियत आ गया ना, लेकिन श्रोत्रियत्व और अवृजनत्व कैसे है, यह अत्यंत नियत है। अकामहतत्व तो उत्कृष्ट प्रकृष्ट साधनता अवगम्य थे। अकामहतत्व एक ऐसी चीज है जो घटती बढ़ती है, बढ़ते 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 नृत्य स्थिति पर पहुंचना है ना, आत्मकाम आप्तकाम अकाम स्थिति में पहुंचना है, पूर्ण रूप में अकाम। ऐसे उत्कर्ष की पराकाष्ठा है जहां तब कहते प्रकृष्ट साधनता, इसीलिए अकाम तत्व में ही मालूम होता है। तस्य अकामहतत्व प्रकर्षत चोपलभ्यमान श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मण आनंद यस्य परमानंद से मात्रा एक देश, क्योंकि उस अकामहतत्व प्रकर्ष के कारण से जो उपलभ्यमान है श्रोत्रिय का प्रत्यक्ष होता ब्रह्म का आनंद जो है वो भी यस्य परमानंद से मात्रा एक देश, वह भी शुद्ध ब्रह्मानंद पूर्ण ब्रह्मानंद का एक देश एक मात्रा ही है, जो ब्रह्मा का भी आनंद, जो हिरण्यगर्भ का भी आनंद है, वह भी एक मात्रा ही है। पूर्ण आनंद का एक मात्रा है, एक बूंद के समान है, समुद्र का एक बूंद के समान है। वह उस ब्रह्मा के द्वारा जो हिरण्यगर्भ के द्वारा भोग्य जो आनंद है, वह आनंद भी एक मात्रा ही है। उसकी भी आप कामना करना छोड़ दें, उससे भी विरक्त हो जाएंगे तो शुद्ध ब्रह्मानुभूति होगी, पूर्ण ब्रह्मानंदानुभूति होगी। यही बात को अगर ये तो सेव आनंद से अन्यानि भूतानि मात्रम जीवंती थी श्रुत्यंतरात, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में साफ कह दिया है एक सैव आनंद से, इसी आनंद का, इसी शुद्ध ब्रह्मांड पूर्ण ब्रह्मानंद का अन्यानि भूतानि, अन्यानि भूतानि से कीट से लेकर के हिरण्यगर्भ तक ब्रह्मा जी तक सब के सब एक मात्रा की ही अंतर्गत है, उपजीवंती है। ब्रह्मा एक ही तो है, कौन ब्रह्मा शुद्ध ब्रह्मा है वो। अरे ब्रह्मा तो एक उपाधि है, और शुद्ध ब्रह्म तो वो निरुपाधिक वस्तु है, ये कहाँ से हो गया? उसको भी तो ना उसको भी अनुभूति है, क्यों नहीं, शरीर क्यों नहीं है? ये तीनों लोग की उसका शरीर है बोल दिया, क्या सुन रहे हो? ब्रह्मा का शरीर नहीं है, किसने कहा? ये तीनों लोग का ही उसका स्थूल शरीर है, समष्टि रूप संसार मंडल व्यापी, क्या बोल रहे हैं? समष्टि विष्टि पूरे का अभिमान करने वाला, संसार मंडल को पूरा व्याप्त करके, पूरा मेरा शरीर, जैसे आप इस शरीर को व्याप्त करके बोल रहे मेरा शरीर, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर बैठा है वो मेरा शरीर करके बोल रहा, पूरा ब्रह्मांड को। जिस शरीर के अंदर कीटाणु घूम रहे हैं, हम लोग जो घूमते फिरते हैं वो इस विराट शरीर के अंदर कीटाणु जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। हम लोग हजार रोज मर रहे हैं, हजारों जन्म ले रहे हैं, इस शरीर के अंदर हो रहा है। इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है? हजारों कीटाणु प्रतिदिन मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसके अंदर भी नहीं चल रहा क्या? आदमी को बुखार आ जाता है, क्यों होता है? हाँ? जिसका जो संरक्षक कीटाणु होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, रोग के कीटाणु प्रबल हो जाते हैं।
अब फिर आप दवाई दवाई खा करके उनकी संरक्षक कीटाणुओं को और मजबूत करते हैं, तो वो उनको मार डालते हैं रोग के कीटाणुओं को। लोगों से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जैसे बाहर दिख रहा है वैसे, इसलिए कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसलिए ये ब्रह्म अलग है, इसका आनंद भी ब्रह्मानंद का जो निर्गुण निराकार विशुद्ध है, निष्क्रिय है, उस स्वरूप आनंद का एक मात्रा ही है, उसकी भी आनंद। जब न केवलम हिरण्य गर्भानंद एवं मात्रा यश्च प्रागुपन्य सार्वभौमाद्यानंद सयेष यस्य मात्रा प्रवक्ता न नानात्वम आपन्ना सति यत् निश्चय आनंदे अकामत ब्रह्म प्रत्यक्षे कैवल्य एकतांगता इति योजना। आनंद कहते हैं केवल हम ये नहीं करें हिरण्य गर्भ का आनंद उस ब्रह्मांड की एक मात्रा है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। कीट से लेकर के हिरण्यगर्भ तक जो कोई भी जीव जो कुछ भी आनंद भोग कर रहा है वह सकल आनंद, जैसे नानात्व का प्रतीति और इसका आनंद अलग, उसका आनंद अलग, उसका आनंद अलग, नानात्व प्रतीति हो रहा है, ये सारी चीज को एक ही भूत कर दो, वो घनीभूत हो, वही शुद्ध ब्रह्मानंद हो जाए। क्योंकि ऐसा उसी का मात्रा एक मात्रा, जैसे हर पुष्प में शहद अलग अलग है। आपने बंदरों को देखा होगा ठंडी के दिनों विशेष रूपेण, आप जंगल के घूमे पीछे तो मालूम हो जाएगा, वो क्या करते हैं फूलों को उखाड़ते हैं और पीछे घुमा के चूसते शहद को पी जाते हैं, वो जो नेक्टर होता है। और सारे पुष्पों का जो है निकाल के घनीभूत कर दिया किसने, मधुमक्खी ने। कितना मीठा होता है वो शहद। आप भी एक एक फूल को उखाड़ के चूसोगे तो वो आनंद अनुभूति होगा, जिससे शहद का आनंद है। शहद उन्हीं रसों का घनीभूत अवस्था है। इसी प्रकार सभी के जो आनंद अनुभव हो रहा है, इन सब जिसकी एक मात्रा, उस घनीभूत रस की एक मात्रा है, वह ब्रह्मानंद है। सयेष, इसलिए आनंद ने कहा हिरण्य गर्भान मात्र को हम नहीं कह रहे हैं। यश्च प्रागुपन्य, जो कुछ पूर्व में हमने कहा है, कहां से, सार्वभौम आदि का जो आनंद है वहां से लेकर के सयेष यस्य मात्र प्रवक्ता, जिस आनंद की मात्र पर विभक्त होकर के नानात्म आपन्न नानात्व को प्राप्त हुए सती यत् नृश्य आनंद है, जिस नृश्य आनंद में वहां अकामत ब्रह्मविद प्रत्यक्ष है, केवल अकामहत ब्रह्मविद के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य है, वो ऐसा कैवल्य में ये सारी चीजें एकता को प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह से उसका अनुभव करके घटा लेना चाहिए। सयेष आनंदो यस्य मात्रा समुद्रांबस इव विपुषा प्रविभक्ता यत्र एकदांगता सयेष परमानंद स्वाभाविको अद्वैतत्वाद आनंद आनंदिनोश्च अविभागोत्र। वह यह जो आनंद है जिसकी मात्रा है, उसी प्रकार जिस पर समुद्र के जल का एक बूंद के समान, समुद्रांबस समुद्र जल का, विप्रुषा बूंद के समान, प्रविभक्ता अलग अलग हुए जैसा प्रतीत होता है। यत्र एकदांगता, सारा अनुभूति जब एक ही भूत होकर अनुभव होता है, सयेष परमानंद, वही परमानंद है, वह स्वाभाविक है क्योंकि वह अद्वैत है। और उस स्थिति में आनंद और आनंदी में कोई भेद नहीं होता। आनंद भोगने वाले आप और आनंद में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप ही आनंद स्वरूप है। आनंद आनंदिनोश्च अविभागो अत्र, उस अवस्था में विभाग नहीं रहता है। यहीं आकर कई लोग बिगड़ते हैं कि हमें आनंद रूप ही हो गए, हम आनंद का अनुभव कैसे करेंगे। आप गुड़ ही हो तो गुड़ का मीठा कौन अनुभव करे, तो दूसरे छकेगा, आपको तो पता नहीं चलेगा आप मीठे हैं। तो ऐसा हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। द्वैत में रह करके भिन्नत्व नहीं आनंद का भोग करना चाह रहे, और ये नहीं समझ में आता उन्हें द्वैत में रहकर भिन्नत्व में तुम जो आनंद अनुभव करेगा वह क्षण के विनाशी है, वह अविनाशी हो नहीं सकता। और आपको यदि अविनाशी आनंद का अनुभव करना है तो आपको आनंद रूपता को ही प्राप्त करना पड़ेगा। आप गुड़ खाएं, आप गुड़ की मीठा अनुभव कर रहे हैं, आप गुड़ से अलग हैं, आपसे भिन्न गुड़,
तो वो मिठास का आनंद कितनी देर टिकती है? स्वयं मीठा हो जाए तो बिल्कुल है। सारी दुनिया भ्रांति में तो पड़ी है, अपने निज स्वरूप आनंद स्वरूप को भूल करके बाहर स्व से भिन्न आनंद को ढूंढ रहा है, और उन ढूंढते हुए विषयों में उस आनंद को अनुभव करने की चेष्टा कर रहा है। ये भ्रांति का निवारण करने के लिए ही आनंद मीमांसा है। अपने स्वरूप की ओर ले जाना चाहता है। तुम जितनी कामनाओं से रहित हो जाओगे तो उन आनंदों को भोग करने लगोगे, लेकिन जिस दिन तुम पूर्णतः कामना रहित हो जाओगे तो अपने स्वरूप आनंद आपका अनुभव में हो जाएगा। जिसकी विस्मृति हो करके, भ्रांति के कारण विस्मृति हो रखी है और अविद्या की वजह से हम बाहर विषयों में आनंद ढूंढ रहे हैं, और ढूंढना बंद हो जाएगा। तदेत मीमांसा फलों उपसंग रहते हैं। आप उस आनंद मीमांसा जो विचार किए थे उसी फल का उपसंहार करने स यश्चयं पुरुषे यश्चसावादित्ये स एकः स य एवं वित् अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मनुपसंक्रामति एतम् प्राणमयम् आत्मनुपसंक्रामति एतम् मनोमयम् आत्मनुपसंक्रामति एतम् विज्ञानमयम् आत्मनुपसंक्रामति एतम् आनंदमयम् आत्मनुपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति। वह स जो यह अयम पुरुष है, पंचकोशात्मक देह रूपी पुरुष में जो है वह यह जो, और यश्च सुवादित्य, और जो उस आदित्य मंडल में दिखाई देता है पुरुष, स एक, वह एक ही है, भिन्न नहीं है। इस पंचकोश के अंदर तमत्व ने जिसको वर्णन किया वही उस आदित्य मंडल पुरुष है। कहने का सर्वत्र सगलोपाधियों में विद्यमान पुरुष हो एक ही है। दो का अभेद करते ही समझ लेना पड़ेगा सभी का। सयमित जो वह इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी है पुरुष, ये समझ रहा है सकल उपाधियों में मैं हूं, ऐसा अनुभव करता है। सकल उपाधियों में, जैसे बिजली ये समझ लें कि सकल उपाधियों में जितना भी 1 वाट हो चाहे लाख वाट हो, जो भी बल्ब दुनिया में जल रहा है, जो भी हीटर जल रहा है, जो भी पंखा चल रहा है, जो भी उपाधि है, उन सभी में मैं ही व्याप्त हूं। जैसा बिजली इसको समझती है उसी पर आप भी समझें। जो कुछ जड़ चेतन विभाग संसार में उपाधि अनंत उपाधि दिख रही है, ये सब उपाधियों में मैं ही व्याप्त हूं। जब पट समझ लें, इस पट पर जितने चित्र लिखी गई है उन सारे चित्रों में मैं ही व्याप्त हूं। उसी प्रकार जगत में व्याप्त, जगत में दिखाई दे रहे समस्त उपाधियों में जो चैतन्यांश हो चाहे जो भी है, अधिष्ठान रूपेण मैं ही विद्यमान हूं। इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति अस्मात् लोकात् प्रत्या, इस शरीर से, शरीर का मरने पर यहां से निकल करके कहा जाएगा, और पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। वो एतम अन्नमय मात्मानुपसंग्रामति, वह दृष्टादृष्ट विषय समुदय रूप इस लोक से निवृत्त होकर इस अन्नमय कोश रूप आत्मा को प्राप्त कर जाता है। फिर उसकी दृष्टि में संपूर्ण विषय समूह अन्नमय रूप कोश हो जाता है, अन्नमय कोश स्वरूप ही हो जाता है। इसी क्रमशः वह साधक क्या करता है, इस प्राणमय कोश रूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। अन्नमय से भी उसका अभिमान हट गया और प्राणमय में उसका अभिमान टिक गया। तो उससे भी हटा मनोमय में अभिमान, उससे भी हटा विज्ञानमय में अभिमान, उसमें भी इससे भी हट गया आनंदमय में अभिमान हुआ, आनंदमय में आत्मनुपसंग्रामति, उससे भी हट करके अब वो कहाँ पहुंचेगा, रस वैसा आगे कहेंगे, वही रस रूप हो जाता है, आनंद रूप हो जाता है। तदपेश श्लोक भवति, उसी के विषय में यह मंत्र है। यहाँ थोड़ा शास्त्रार्थ करेंगे, इसीलिए सयस्वयं पुरुष यो गुहायां नीता परमे व्योमनि आकाशादि कार्यं सृष्ट्वा अन्नमयांतम तदेव न प्रविष्ट स इति निर्दिश्यते है। स यश्चयं पुरुष, इस मंत्र में स यह शब्द से उसको निर्देश कर ना, जो उपक्रम में बताया गया था। उपक्रम में क्या बताया था, जो गुहा में निहित है, परम व्योम है, उसको लेना। जो उसने क्या किया है, आकाश आदि कार्यों को सृष्टि करके कहां तक, अन्नमय कोश पर स्थूल शरीर पर्यंत सृष्टि कर दिया। सृष्टि करने में क्या किया, तदेव अनुप्रविष्ट, उसी सृष्टि में प्रवेश कर गया।
ऐसा जो वह ब्रह्म जिस समय हृदय में जीव रूप अनुभव में आ रहा है उसको निर्देश कर रहे हैं यहाँ स यश्च से स यही निर्दिष्ट है। कोसो कौन है वो? अयम पुरुष है। ये जो बार बार कहा था पुरुषविद पुरुषविद पुरुषविद, किसको कहा था? इन कोशों को। ये कोश कैसा है? पुरुषाकार वाले है। इसे पुरुष मैंने अस्मिन कोश है, ये पंच कोश में जो अनुभव में आ रहा है अयम पुरुष है। और यश्च सो आदित्य, और जो आदिदैव में उस आदित्य मंडल में जो अनुभव में आता है पुरुष, वह यह परमानंद श्रोत्र प्रत्यक्ष निर्दिष्टो यस्य एकदेशम ब्रह्मादीनि भूतानि सुखार्राणि उपजीवंती सस्वादिति निर्दिश्यते। पहले मानुषानंद को के लिए अपने आप में ब्रह्मज्ञानी का अपने हृदय में अनुभव में आना है। और इस संसार मंडल में सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कहाँ है? उसको आदित्य मंडल में प्रतीक बता दिया। आदित्य मंडल पुरुष में हिरण्यगर्भ है। एक मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ आनंद तक सारा बताने के लिए आदित्य शब्द प्रयोग कर दिया, सब का सब। लेकर यश्चस्वादित्य का मतलब क्या है ना, जो परमानंद श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ को जो प्रत्यक्ष होता है उसको निर्दिष्ट किया जा रहा है शब्द से, जिसका एक देश ब्रह्मा से लेकर के सकल भूत के द्वारा सुखार्राणि भूतानि सुख के भोग करने योग्य सकल भूतों के द्वारा उपजीवंती उपभोग किया जाता है। स यश्च स्वादिति निर्दिष्ट है। इस प्रकार से उन दोनों को जोड़ करके श्रेष्ठ स्वादिति इत्यादि मंत्र भाग से निर्देश किया गया है। स एको दो अलग नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपाधि संसार हिरण्यगर्भ, और यहाँ विचारनीय विषय जो मनुष्य है उसका अपना पंचकोशात्मक उपाधि, व्यष्टिर्व उपाधि और समष्टि का अभिमानी वो। व्यष्टि का अभिमानी, समष्टि का अभिमानी, ये दोनों क्या है? अलग नहीं है, दो स एक। भिन्न देश घटाकाशैकत्वत्, जैसे भिन्न देशों में रहने वाला दो घट हैं, एक घड़ा यहाँ है एक घड़ा वहाँ है, इन दोनों घड़ाओं में जो आकाश है यह घटाकाश और वह घटाकाश, दो भिन्न आकाश है क्या? नहीं, दोनों आकाश एक है। जैसा वैसे यह आध्यात्मिक उपाधि व दैव उपाधि, इन उपाधियों में रहने वाला वह चैतन्य एक ही है। भिन्न देशस्थ घटाकाश के एकत्व के समान ग्रहण करें। ननो तन्निर्देश सयश्चायम पुरुषेति आविशेषित अध्यात्म न युक्त निर्देश यश्चयम दक्षिण अक्षन्निति तो युक्त प्रसिद्धत्वात्। पूर्व पक्षी कहता है ये बात आपका कहना ठीक नहीं, ये शुद्ध ब्रह्म का निर्देश किया स्वयं पुरुष है, इससे सब आदित्य से शुद्ध ब्रह्म को यहाँ कहा जा रहा है। प्रकरण के आरंभ को लेकर जोड़ दिया आपने, वह ठीक नहीं। तन निर्देश है, यदि उसका निर्देश किया गया है तो स्वयं पुरुषेति अविशेष तो अध्यात्म न युक्त निर्देश अविशेष, क्योंकि एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है, एक विशिष्ट उपाधि का नाम नहीं लिया है इसने, इसलिए कहते हैं अविशेष रूप से अध्यात्म का जो कथन हुआ वह उचित नहीं है। और किंतु होना क्या चाहिए था? यश्चयम दक्षिणी अक्षर नित्य युक्ता, जिसे पहले आया था दाहिने आंख में जो पुरुष है और वह आदित्य में जो पुरुष है, दो उपाधि का नाम ली थी ना, और यह तो उपाधि का नाम पंचकोश का दिया। पंचकोश तो सभी विषयों की हो गई। एक अधिष्ठान विशेष से पहले जैसे ऊपर में आप अधिष्ठान विशेष ले रहे हो आदित्य करके, वहां भी क्यों करे बोले? यश्च सब आदित्य करने क्या जरूरत है? यश्च सब पुरुष कह दो, जो सब तारा नक्षत्र मंडल सब में व्याप्त। जैसे यहाँ सामान्य लिया वैसे वहां भी सामान्य ले लो। एक तरफ तो सामान्य ले रहे हैं, दूसरी तरफ विशेष ले रहे हैं आप, ये तो ठीक है नहीं, पूर्व पक्ष गाना है। इसे यहाँ भी विशेष होना, जैसे वहां आदित्य का रूपी एक उपाधि विशेष का नाम ले लिया, वैसे यहाँ पर एक दाहिना आंग रूपी उपाधि विशेष का नाम लीजिए आप। तो युक्त क्यों? प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्ध होने से। यहां तो पूर्व पक्ष सिद्धांत कहता है पराधिकारात्, ऐसा मत कहो। क्यों? पराधिकारात्, ब्रह्म बोध कराना ही मुख्य है।
कोई उपासना तो है नहीं, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराना इष्ट है। इसलिए उपाधियों को लेके प्राधान्यता हमें नहीं देना है, उपाधियों की प्राधान्यता नहीं है यहाँ। यदि उपाधियों का नाम एक एक विशेष करके ले लें फिर तो उपासना हो जाएगा, उस उपाधि को ब्रह्म दृष्टि करो, यह अर्थ हो जाएगा। वो इष्ट नहीं था। यह ज्ञापन करने जान करके एक जगह सामान्य ले लिया, एक जगह विशेष। परो ही आत्मा अत्र अधिकृत, पर ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ अधिकृत है। कैसे मालूम हुआ कि अदृश्य अनात्म अनिले ने इतने शब्दों में कहा है। भीषा सद्वात पवत इससे कहा है, सैशान से मीमांसा तीनों अलग अलग है टुकड़ा मंत्रों का ही। अदृश्य अनात्म अनिले इत्यादि एक, भीषा सद्वात पवते दो, सैशान से मीमांसा इन तीन में से स्पष्ट हो रहा है शुद्ध ब्रह्म का ही प्रकरण है। शुद्ध ब्रह्म को ही हमें संकेत करना है सभी वाक्यों से। तस्मात नहीं अकस्मात अप्रकृत युक्त निर्देश, इसलिए अकस्मात अप्रकृत को निर्देश करना तो उचित नहीं होता। परमात्म विज्ञान विवक्षितम, और विवक्षित कौन है? परमात्म विज्ञान। इसलिए यहाँ ब्रह्म विद्या ही विवक्षित होने के नाते ब्रह्म विद्या होने विवक्षित होने से ब्रह्म ज्ञान को लेकर के ब्रह्म की चर्चा सर्वत्र होनी चाहिए, दूसरे का बीच में करना ठीक नहीं। तस्मात पर एवं निर्देशित है स एक, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा को निर्देश किया स एक, यहाँ वहां सर्वत्र एक ही है। ननो ननु पूर्व पक्ष अर्थ में नहीं है, याद रखना। यहाँ जो ननु शब्द आ रहा है और आगे तीसरे पंक्ति में देखो ननु तदनुरूप वयम निर्देशा, वो भी ननु। ये दोनों ननु शब्द पूर्व पक्ष के द्योतक नहीं है। देखिए नंबर टिप्पणी 1, प्रश्न अवधारणा अनुज्ञा अनुनय आमंत्रणे ननु, ये कोश है। इन अर्थों में ननु शब्द का प्रयोग होता है। ननु शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है। प्रश्न अर्थ में है, जब प्रश्न अर्थ में होता है तो हम लोग कहते पूर्व पक्ष बोल रहे हैं ननु। ननु का मतलब हम लोग कहते पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष मतलब क्या? प्रश्न डाला जा रहा है। अधिकतर सर्वत्र सामान्य रूप में यही अर्थ है ननु का, प्रश्न परक। लेकिन कहीं कहीं हम लोगों ने अवधारण अर्थ में लिया, एव अर्थ में भी आया है। अनुज्ञा सम्मति अर्थ के लिए भी ननु होता है। ननु अस्तु ना, ठीक हो जाओ कोई बात, अनुमति देना है, उसके लिए भी होता है। और अनुन्नय किस निवेदन करना है, चलो भाई करो करो ऐसे कर लो, मनाना है किसी को, उसके लिए भी होता है। और आमंत्रण अर्थ में भी ननु होता है। कोशाद आमंत्रणार्थ तो ननु, यहां पर आमंत्रण अर्थ में लेना ननु को। अर्थात भो अर्थ, किंच भो, अरे भाई सुनो, आनंद से मीमांसा प्रकृता तस्य विफल उपसमर्थव्यम, यह आनंद का मीमांसा प्रकृत है, उसी का फल या उपसंहार करना इष्ट है हमको। इसलिए अन्य जीव आदि कथन करना इष्ट नहीं है। अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव, क्योंकि जो अभिन्न है, अद्वैत है, स्वाभाविक है, वह आनंद परमात्मा ही है। न विषय विषय संबंध जनित, विषय विषय संबंध से जनित आनंद कभी ऐसा हो नहीं सकता। ये दूसरा जरूर नहीं, भो अर्थ में संबोधन आमंत्रण भो, अब तद अनुरूप एवं निर्देशा, और इसी के अनुरूप हमारा यहाँ सब निर्देश हो रखा है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। स्वयं पुरुष है यशस्वादित्य सैकत भिन्नाधिकरणस्थ विशेष उपमर्दे नहीं, क्योंकि जो है भिन्न भिन्न अधिकरणस्थ विशेषों का उपमर्दन करके, उसका खंडन करके निर्विशेष का बोध कराने, इसलिए सही का बोल रहे हैं। जो यहाँ है जो वहाँ है, दोनों एक है का मतलब क्या? सकल उपाधियों में जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। उपाधि के वजह से नानात्व प्रतीत होने पर भी वास्तव में उपाधि निरपेक्ष दृष्टि विचार करते हैं तो वह एक ही होता है। ये बोध कराना यहाँ इष्ट है। तब पूर्व पक्षी कहता है ननो एवं अपने आदित्य विशेष ग्रहण अनर्थकम, फिर आदित्य करके विशेष क्यों ग्रहण किया? तो सिद्धांत नानर्थकम, वह भी अनर्थक नहीं होता। क्यों अनर्थक नहीं है? उत्कर्ष अपकर्ष अपोहार्थात, उत्कर्ष और अपकर्ष को दूर करने के लिए था वो। उत्कर्ष अपकर्ष की जो आपने
तारतम्यता देखा है, इस तारतम्यता का निषेध करने के लिए। आनंदगिरीकार करें अध्यात्म अधिदैवतंच लिंगात्म उपासना विवक्षायाम तथा स्यात् न ये तद्विवक्षिता। यदि आप लिंगात्म की उपासना करना विवक्षित होता तो आपका मत ठीक है, लेकिन यहाँ उपासना विवक्षित है नहीं। न यह तद्विवक्षित ये एवं चित धातु निर्दय आनंद, जो चैतन्य धातु है निर्दय आनंद है, उत्कृष्टोपाधि प्रतिबिंबिता, जो उत्कृष्टोपाधि आदित्य में प्रतिबिंबित है, सएव निकृष्टोपादो, वही इस निकृष्टोपाधि शिरपाण्यादि वाला इस पंचकोश में भी वही पुरुष है। पुरुष है प्रतिबिंबिति परमानंदम अपेक्षा समत्वम विशिष्ट स्वभावैक्यम लक्षितम इत्यर्थः। इसलिए परमानंद की अपेक्षा से समत्व है और विशिष्टों का जो स्वभावगत ऐक्यता को प्रकट करना इष्ट है। भाष्य द्वैतस्य मूर्तामूर्त लक्षण से पर उत्कर्ष सवित्र्यभ्यंतर्गत सचित पुरुषगत विशेषोपमर्देन परमानंदम अपेक्षित समो भवति न कस्य उत्कर्षो अपकर्षो वा ताम गतिम गतसीति अभयम प्रश्न मिलते इति उपन्नाम। तभी यह बात घटती है, अभयम प्रश्न विंदते, नहीं तो नहीं घटेगा। कैसे? द्वैतस्य मूर्तामूर्त लक्षण से, द्वैत प्रपंच जो मूर्तात्मक के जगत है, इस जगत का उत्कर्ष उत्कृष्टता तारतम्यता बढ़ते 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 अंतिम कौन है? वो इस जगत के अंतर्गत द्वैतात्मक जगत में सर्वोत्कृष्ट उपाधि क्या है? सूर्य। पर उत्कर्ष सवित्री अभ्यंतर्गत, उसमें विद्यमान जो पुरुष सचित पुरुषगत विशेष वर्देना, और उसको भी पुरुषगत विशेष का, उस उपाधि विशेष का उपमर्दन मैंने खंडन त्याग के द्वारा परमानंद अपेक्षा समो भवति, परमानंद की अपेक्षा से विचार करके देखें वह समान ही है। न कश्चित उत्कर्षो अपकर्षो भवति। ये उपाधि की वजह से लग रहा है यह निकृष्ट चैतन्य है, निकृष्ट आनंद है, थोड़ा सा हो रहा है, वह उत्कृष्ट है, बड़ा आनंद है, प्रकाश है इत्यादि, लेकिन वही उपाधि को लेकर के ही है। और आप उपाधि विशेष को उपमर्दन कर दोगे तो उसकी उत्कर्षता और अपकर्षता का भेद ही कुछ भी नहीं रह जाता। जैसे दोनों घड़ा को फोड़ दो तो क्या हो गया? नहीं आकाश वो आकाश, कोई अंतर रह जाएगा? उपाधियों की वजह से लगता है यह घटाकाश की अपेक्षा से वह घटाकाश बड़ा है। इसमें दारू भरा था, एक घटाकाश में दुर्गंध है, उसे गुड़ रखा था, उस घटाकाश में सुगंध है। ये सारा व्यवहार केवल क्या है? जब तक उपाधि को मान रहे हो तब तक। और दोनों घड़ा फोड़ दो तो क्या है? वो आकाश दोनों बराबर हो गए, एक हो गया। जब आकाश दृष्टिया घट के विद्यमान रहते हुए भी समझ लेना चाहिए जो है यह घटाकाश वह घटाकाश, जो व्यवहार होता है वास्तव में नानात्व नहीं है, वह एक ही है। ताम गतिम गतस्य, एतादृश गति जो प्राप्त पुरुष है उस पुरुष को ही कहा गया अभयम प्रतिष्ठा विन्दते इति उपपन्नम। वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से आनंद मीमांसा फल क्या है? अभय प्राप्ति को दर्शाना इति उपपन्नम। अस्ति नास्ति अनुप्रश्नो व्याख्याता, अस्ति नास्ति इत्यादि शिष्य का अनुप्रश्न था, उसका व्याख्या पूरी हो गई। कार्य रस लाभ प्राणन अभय प्रतिष्ठा अभय दर्शनोपत्तिभ्य अस्त्येव तदाकाशादि कारणम ब्रह्म इति अपाकृतो अनुप्रश्न एक। पहला है, नहीं है कहने वालों के लिए सिद्ध कर दिया वह ब्रह्म है। कैसा ब्रह्म है? कार्य रस, कार्य कौन? आकाश अधिकारी। रस जो सुखानुभव हो रहा है, रसलाभ, प्राण रपान क्रिया और अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति, इस अभय दर्शन उपत्तिभ्यो और अभय दर्शन रूपी इन युक्तियों के द्वारा अस्त्येव तत्, वह है ही जो कौन? आकाश अधिकारण ब्रह्म, आकाश अधिकारण ब्रह्म है। इस प्रकार से अपाकृतो अनुप्रश्न कहा, पहला अनुप्रश्न का जवाब हो गया। दो अन्यो प्रश्नों अनुप्रश्नों विद्वद विदुषोर ब्रह्म प्राप्ति विषयों तत्र विद्वान समश्नुते न समश्नुते अनुप्रश्नो अंत्यस्तद अपाकरणाय उच्यते।
और दो प्रश्न आ गया तीन में से। दो प्रश्न कौन है? विद्वान और अविद्वान में ब्रह्म दोनों में जो समान है, विद्वान ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, अविद्वान को ब्रह्म को प्राप्त क्यों नहीं करता? तद विषय प्रश्न था। उनमें से भी हमने टुकड़ा अलग करके कहा था तद विद्वान समष्टुते न समष्टुते वा, विद्वान उस ब्रह्मानुभव को प्राप्त करता है या नहीं करता है। उस प्रश्न का जवाब यह हो गया। अनुप्रश्न अंत्य, जो अंत्य अनुप्रश्न था तद अपाकरण उच्यते, उसी का अपाकरण करने के लिए ये कहा था अभयम प्रतिष्ठा भिन्दते। स एवं वित्त, वह यह जो ऐसा वित्ता है वह अवश्य अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है करके विद्वान समष्टुते सिद्ध हो गया। इसी से बीच का जो प्रश्न है अविद्वान प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है, उसका जवाब हो गया कि अविद्वान प्राप्त नहीं करता। ये कह दिया विद्वान प्राप्त करता है का मतलब क्या? अविद्वान प्राप्त नहीं करता। मध्यम अनुप्रश्न अंत्य अपकरणादेव अपाकृत, आगे ना मध्य जो प्रश्न था अविद्वान प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता समान होने के नाते, वह प्रश्न का जवाब अंतिम प्रश्न का जवाब देने मात्र से ही उसका भी जवाब सिद्ध हो गया। तद अपकारणाय न यतिते, इसे उसका अपाकरण करने के लिए पृथक कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। स य कश्चित् एवं यथोक्तम ब्रह्म उत्सृज्य उत्कर्षापकर्षम अद्वैतम सत्यम ज्ञान अनंतम अस्मि एवं व्यक्तित्व वित्त। एवं वित्त की व्याख्या कर रहे, देखो एवं वित्त माने जो कोई पुरुष हो, स यह कश्चित, के चित नहीं बोल रहे हैं आप आशिकर, इसलिए देखो जान गए कश्चित, जो कोई एकाध आदमी संसार में ऐसा स्थिति वाला होता है। कैसा हो? एवं वित्त माने एवं यथोक्तम, यथोक्त क्या है? ब्रह्म। उसका अनुभव कैसे करेगा वो? उत्सृज्य उत्कर्ष अपकर्षम, उत्कर्ष अपकर्ष जो भेद है इसको त्याग देता है, त्याग करके अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अहम अस्मि इति ऐसा हो जानता है, मैं वह अद्वैत सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म रूप ही हूं। इत्येवं यो वेत्ति, ऐसा जो जानता है उस व्यक्ति को कहा जाता है एवं वित्त। एवं शब्द से प्रकृति परामर्शार्थत्वा, यहाँ जो एवं शब्द प्रकृति का परामर्श के लिए ही है। प्रकृति जो ब्रह्म को जैसा बताया गया वैसा जो जानता है, किम भवति, ऐसे जानने वाले को क्या फल मिलेगा या क्या होएगा वो? तस्मात् लोकात् प्रीत्य दृष्टादृष्ट इष्ट विषय समुदायो ही अयम लोकः। तस्माद् अस्माद् लोकात् प्रीत्य प्रत्यावृत्य निरपेक्षो भूत्वा एतम तथा व्याख्यातम अन्नमयम् आत्मनुपसंक्रामति। कहते हो क्या होएगा? वो क्या होता है? कहते अस्मात् लोकात् प्रीत्य, वो इस लोक से निकल करके। कैसा लोक है ये? दृष्टा दृष्ट विषय समुदायो ही अयम लोक। दृष्ट और अदृष्ट विषय समूह रूपा ही यह लोक है। कुछ चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें आपको पता भी नहीं है, अदृष्ट है। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति नहीं, मैं सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा रहा है, यहाँ पर सारा संसार मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कर सकता कोई। और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें जो भी दिखता है सब कुछ तो दृष्ट है, कुछ क्या है? अदृष्ट है। दृष्टा दृष्ट विषय समुदाय रूपा है यह लोक। उस लोक से तस्माद अस्माद लोकात् प्रीत्य, ऐसा है जो उस लोक से मर के निकल करके अलग हो करके प्रत्यावृत्य निरपेक्ष भूत्वा, निरपेक्ष होकर वह तत्वित्व ऐसे लोक से निरपेक्ष होकर पूर्व व्याख्या क्या है? यथा व्याख्यातम अन्नमय आत्मन उपसंक्रामति, यथा व्याख्यात उस अन्नमय आत्मा को वह प्राप्त कर लेता है, उनको उपसंक्रमण कर लेता है। अर्थात क्या है? विषयजातम अन्नमयात् पिंडात्मनो व्यतिरिक्तम न पश्यति। अर्थात अपने ये जो अन्नमय रूपा पिंड है, ये शरीर है, इससे अलग वह संसार रूप विषय समूह को नहीं देखता। अन्नमयात् पिंडात्मना व्यतिरिक्त विषय जातम न पश्यति। फिर क्या अनुभव कर रहा है वो? सर्व स्थूलभूतम अन्नमयम आत्मानं पश्यति। संपूर्ण जो स्थूल ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड को ही मेरा अपना शरीर करके अनुभव करने लगता है। जैसे हिरण्यगर्भ किया था ना, पूरा
व्यष्टि समष्टि जो ब्रह्मांड जो त्रिलोक है पूरा तीनों लोक ही मेरा शरीर है। ऐसा आप क्या करेंगे, एक शुद्ध अन्नमय से हट करके ये विशाल जो विराट रूप अन्नमय है इसके साथ अपने आप को तादात्म्य कर जाएंगे। और उसमें भी तादात्म्य चुप नहीं रहेंगे। यदि आप वास्तव ब्रह्म ज्ञानी तो क्या करेंगे, उससे भी हट करके अर्थात व्यष्टि अन्नमय कोश से हट करके आप समष्टि अन्नमय कोश का विमान कर दिए। और समष्टि अन्नमय से भी हटकर क्या करेंगे आप आगे, समष्टि प्राणमय में तादात्म्य। ऐसे होते होते समष्टि आनंदमय में पहुंचकर फिर उसका भी जो प्रतिष्ठा है नपुच्छा प्रतिष्ठा में स्वरूपानुभूति में स्थिर हो जाएगा। सर्वम स्थूलभूतम अन्नमयम आत्मान पश्यति तथोभ्यंतरम एतम प्राणमयम सर्वान्नमयात्मस्थम अविभक्तम। उससे भी जो भीतर, उससे भीतर कैसा है वो, यह जो प्राणमय है सर्वन्नमय आत्मस्थान, एक अन्नमय नहीं लेना, सकल अन्नमय आत्माओं में जो स्थित, सकल अन्नमय आत्मा स्थित हो भी कैसा, अलग अलग प्राण में नहीं लेना, अविभक्तम एक समष्टि प्राणमय के साथ होता है। उसी प्रकार उसके बाद समष्टि मनोमय में चला गया, अतः इदम मनोमयम, फिर उससे विज्ञानमयम और उसके बाद उससे आगे आनंदमयम आत्मानुपसंक्रामति। इस प्रकार से वह उत्तरोत्तर उपसंग करता हुआ ब्रह्मपुच्छ पृष्ठा में पहुंच जाएगा।